व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग क्या है, क्यों इसकी डिमांड है और क्यों आने वाले 2 4 5 सालों में इसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। आए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। डिजिटल मार्केटिंग बताने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मार्केटिंग क्या चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी के मालिक हैं, आप कोई अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या डेवलप करते हैं। आपके जो एम्प्लॉयर्स होंगे, आपने जो सेल्समैन रखे हुए होंगे, आप उनको मार्केट में भेजते हैं एज सैंपल लेकर। वो शॉपकीपर्स के पास जाते हैं और उस चीज़ का तारुफ करवाते हैं कि ये चीज़ मार्केट में न्यू आई है, आप इसको बाई करें, कस्टमर्स को सेल करें। ये है मार्केटिंग। एंड आप कमर्शियल्स में देख सकते हैं, एड चल रहे होते हैं, अलग अलग हर चीज़ के एड चल रहे होते हैं। इसे कहते हैं मार्केटिंग। कस्टमर्स को प्रोवाइड करना, कस्टमर्स को चीज़ दिखाना कि ये चीज़ मार्केट में न्यू आई है, आप परचेज करें। ये इसे कहते हैं कि मार्केटिंग, इसे कहते हैं अपनी चीज़ सेल्स आउट करना। अब हम देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। मैं आपको बताता चलूं कि डिजिटल मार्केटिंग की आपको डेफिनेशन बताता चलूं। डिजिटल मार्केटिंग आर आल्सो कॉल्ड ऑनलाइन मार्केटिंग is the promotion of brands connect with the potential customers using the internet and other form of digital communications. They include emails, social media, web-based advertising, and text, multimedia messages, and marketing channel. आपने डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन सुनी, आप इसका मतलब देखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग यूज होती है प्रमोशंस ऑफ ब्रांड्स टू कनेक्ट विद द पोटेंशियल कस्टमर। मीन्स के आपने कोई प्रोडक्ट बनाई, आप उसको सेल आउट करना चाहते हैं, आप उसकी ऑनलाइन प्रमोशन कर रहे हैं। मीन्स के दूसरे किसी की हेल्प लेके। ऐसे नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि एक तरफ डिजिटल मार्केटिंग है, दूसरी तरफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। इसमें डिफरेंस देखते हैं। पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग में लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट्स कैसे करते थे। पहले लोग इश्तेहारात लगाते थे, बड़े बड़े बोर्ड्स लगाते थे, बड़ी बड़ी फ्लैक्स लगाते थे और न्यूज़पेपर्स में आता था। ठीक है, नॉर्मल होता है। लेकिन उन बड़ी बड़ी कंपनियों के पास इस चीज़ की गारंटी नहीं होती थी कि वो इतना पैसा लगाते हैं एड्स में, इतना पैसा लगाते इश्तेहारात में, इतना पैसा लगाते न्यूज़पेपर में। लेकिन उनके पास इस चीज़ की गारंटी नहीं होती थी कि हमारे जो लोग हैं, दो देखने वाले, जो ये चीज़ सेल आउट करेंगे, वो कितने लोग देखेंगे, और अगर देखते भी हैं तो वो हमसे चीज़ बाय करेंगे या हमें कस्टमर्स का रिस्पॉन्स आएगा। इस चीज़ ने आके, डिजिटल मार्केटिंग ने आके ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग की सारी परेशानी खत्म कर दी। क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो कंपनी के ओनर होते हैं, उनके पास कोई एविडेंस ही नहीं होता था कि हमने ये चीज लॉन्च की है, हमने इस एड्स के करोड़ रुपए लगा दिया, लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, हमें कितने व्यूज आने चाहिए, कितनी लोगों ने चीजें देखी हैं, हमें कुछ पता नहीं चलता। तो ऐसे पैसे लगाने का क्या फायदा। जब से डिजिटल मार्केटिंग आया, डिजिटल मीडिया आया, उस डिजिटल मार्केटिंग में उसने फेसबुक, डिजिटल मार्केटिंग में आती है जी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, गूगल एंड अदर प्लेटफॉर्म। इसमें आके आप अपनी ब्रांड की प्रमोशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी चैनल वाले को, किसी की फॉलोवर ज़्यादा है, उसको आप जब एक प्रमोशन देंगे, आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि इसके 2 इसके फॉलोवर्स हैं, 2 मिलियन फॉलोवर्स हैं, तो मुझे 1 लाख लोग तो रिस्पॉन्स करेंगे। 1 लाख रिस्पॉन्स करेंगे तो 10,000 बंदे तो इस चीज को सेल आउट करेंगे। मीन्स कि आपके पास सारी कैलकुलेशन बन जाती थी। इवन के ट्रेडिशनल मार्केट में आपके पास कोई कैलकुलेशन मौजूद नहीं होती थी। ये फर्क था डिजिटल मार्केटिंग में एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में लोग इतना पैसा लगाते भी थे कि लेकिन उनके पास कोई कैलकुलेशन मौजूद नहीं होती थी। और डिजिटल मार्केटिंग में आपके पास एक एक एविडेंस, आपके पास एक एक कैलकुलेशन होती है कि मैंने इतना पैसा दिया है, मुझे उसका रिस्पॉन्स आया है, इतने व्यूज मिले हैं। चीज लेना देना, कोई खरीदता है नहीं खरीदता वो बात की बात है, लेकिन आपके पास एक कैलकुलेशन मौजूद होती है। आपके माइंड सेट में एक सारा गोल साइकिल चल रहा होता है कि
मैं अगर इसको इस ऐड के, इस प्रमोशन के, इस ब्रांड को इतने पैसे दे रहा हूँ, ये बदले में मुझे इतने व्यूज लेकर दे सकता है कि जिसके 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं वो मुझे 1 लाख व्यूज लेकर दे सकता है। डिजिटल स्ट्रेटजीज है ना, या 4 पर्पस कह लें, जो इसकी मल्टी चैनल अप्रोच है, वो 4 है। CM हो गया, SCM हो गया, SEM हो गया और SMM हो गया। CM का मतलब होता है कंटेंट मार्केटिंग, SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एंड SEM का मतलब है सर्च इंजन मार्केटिंग, एंड SMM का मतलब है सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये है हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग। आप लोग भी मेरे दोस्तों से, मेरे एज ए यूथ जनरेशन से ये दरख्वास्त है कि आप भी इन चीज़ों पे अप्लाई करें। ये सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए अपना फ्यूचर ब्राइट करने का। आप अब वो चीज़ ना देखें कि मैं जाके मार्केट जाऊंगा, से चीज़ 100 की खरीदूंगा, इधर ला के फिर जाके बेचूंगा, 10 ये रखूंगा। ठीक है, वो भी एक चीज़ है, लेकिन अब लोग बहुत स्मार्ट वर्क हो चुके हैं। लोग हार्ड वर्किंग नहीं करते, लोग घर बैठ के यूं काम करके लो जी इतने पैसे मैंने इतने डॉलर या इतने रुपीस कमा चुके हैं। हमें भी ये चीज़ सोचनी पड़ेगी। ये फ़र्क था डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ नॉलेज ज़रूर हुई होगी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड मोटिवेशनल बिजनेस एंड लर्निंग फॉर लेटेस्ट न्यूज़ एवरीडे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल उमर अंसारी को सब्सक्राइब करें, एंड फेसबुक व्यूवर्स मेरे चैनल को फॉलो करें, ताकि मैं आपकी रहनुमाई के लिए मज़ीद से मज़ीद वीडियो बना सकूं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।